Hello students, this is Manoj Upadhyay and I'm going to explain chapter number 1, class 7th. Since in my last video there was a sound problem, lots of humming sound was there, so I'm recording it once again. So let's start. It is chapter number 1, Introduction to Computer, means how computer works, what is computer, how many parts are there, input devices, output devices, and etc. So first, what is a computer system? So computer is a machine that works according to the list of instructions known as program. तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो इंस्ट्रक्शंस, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, उसके बिहाफ पे वर्क करती है. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प्स यू टू प्रोसेस डेटा, और एक मशीन है जो प्रोसेस करती है आपके डेटा को. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. ओके, और ये काम कहाँ कहाँ करता है? तो ये लगभग हर फील्ड में काम करता है. एजुकेशन, होम, मेडिसिन, साइंस एंड रिसर्च, एनिमेशन, पब्लिशिंग and whatnot, means almost everywhere. So it has two main parts, hardware and software. So first let's see what is hardware. The physical devices of a computer system which you can see and touch is known as hardware. Means the parts, computer parts which we can feel, we can touch, is hardware, like mouse, keyboard, printer, monitor, etc. A computer hardware has the following devices: input devices, output devices, processing devices and storage devices. तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस का मतलब ये हुआ कि जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में एंटर कराते हैं. जैसे कीबोर्ड, हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में डेटा टाइप हो रहा है, इनपुट हो रहा है. माउस, जिसके थ्रू डेटा हम एंटर करा रहे हैं, जैसे डेटा का पॉइंटर जो हमारा है, जैसे माउस को मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये इनपुट ही तो हो रहा है ना. या जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ क्लिक करना है, मुझे यहाँ क्लिक करना है, तो ये क्लिकिंग जो है एक तरह का इनपुट ही है. ओके. कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे स्कैनर. तो स्कैनर दो स्कैनर हैं, एक फ्लैट बेड है, एक हैंड है. फ्लैट बेड में क्या होता है कि हम एक बिल्कुल फ्लैट होता है जिसके ऊपर फोटोग्राफ या कोई भी अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं, और जब ये शटर बंद करते हैं वो स्कैन हो जाता है, स्कैन करके वो मॉनिटर पे आ जाता है. दूसरा है ये हैंड जिसको अपन ड्रैग करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर तो वो स्कैन हो जाता है. फिर है मेकर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी कह सकते हैं. दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू रीड एंड आइडेंटिफाई मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन अ डॉक्यूमेंट. इसको आप बैंक में देख सकते हैं, चेक्स वगैरह को रीड करता है ये. ओके. डिजिटल कैमरा इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं और हम उसको कार्ड स्टोरेज का मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हैं, एंड देन कार्ड रीडर के थ्रू अपन स्टोर कर लेते हैं कंप्यूटर में. देन है ड्राइंग टैबलेट. तो ड्राइंग टैबलेट पे जो भी ड्राइंग करते हैं वो ड्राइंग कहाँ हो जाती है? कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है. इसको मैंने एक बार यूज़ किया है आरटीओ ऑफिस में. उन्होंने मेरे सिग्नेचर लिए थे तो मैंने इस पेन को पकड़ के इस पेपर पे साइन किया था और वो साइन मेरे सीधे कंप्यूटर में चले गए थे. फिर है टच स्क्रीन, जिसको एटीएम में यूज़ करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, बहुत सारे लैपटॉप्स आते हैं जिनमें टच स्क्रीन होता है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं. एक मशीन है कियोस्क मशीन. कियोस्क मशीन का मतलब वो मशीनें जो सेल्फ वर्क करती हैं, जैसे चेक पासबुक प्रिंटिंग मशीन बहुत सारे बैंक्स में लगी हुई है, तो उसको हम कियोस्क मशीन भी कहते हैं. वेब कैमरा है जो कि चैट करते समय यूज़ होता है, आप इसको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से. फिर है आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस मीन जिसके थ्रू डेटा बाहर आता है. डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे मॉनिटर, जैसे स्पीकर, जैसे प्रिंटर. तो ये डेटा इनके थ्रू बाहर आ रहा है. साउंड बाहर आ रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डेटा. पिक्चर्स बाहर आ रही है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डेटा. एंड डॉक्यूमेंट जो प्रिंट हो रहे हैं पेपर के ऊपर वो तो डेटा है ही. सॉरी. 3 टाइप के प्रिंटर हैं: डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र. डॉट मैट्रिक्स डॉट्स प्रिंट करता है, यानी डॉट 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 यूज़ करके प्रिंट करता है, जैसे रेलवे स्टेशन पे. फिर है इंकजेट जो घरों में अपन यूज़ करते हैं, और थोड़ा सस्ता होता है ये, लेकिन इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट महंगी होती है, और इसकी जो स्पीड मेजर होती है वो एलपीएम में होती है, यानी लाइंस पर मिनट. उसके बाद अच्छा, डॉट मैट्रिक्स की सीपीएस होती है, कैरेक्टर पर सेकंड होता है. एंड लेज़र प्रिंटर की जो स्पीड पीवीएम होती है,
पेज पर मिनट। ये ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है और ये लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और एक बार में पेज पूरा बाहर आता है इसमें। 3D प्रिंटिंग बहुत नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे कंट्रीज अभी इसको यूज़ करना स्टार्ट कर रही हैं, जिसमें बहुत सारी कपड़े, बॉडी पार्ट्स, घर, ये सारी चीज़ें आप प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो चूंकि 3 डायमेंशन है तो इसलिए अपन उसको 3D कह रहे हैं। अभी मैंने देखा था एक लेडी मास्क 3D प्रिंटर के थ्रू बना के और दे रही थी लोगों को ताकि वो पहन सके। अच्छा, चाइना ने अभी क्या किया, जैसे प्रोग्राम देखिए, घर को भी प्रिंट किया उन्होंने और एक दिन में उन्होंने 10 घर प्रिंट कर दिए एक दिन, और हर घर की कीमत लगभग $5000 से कम है। तो $5000 को कन्वर्ट कर लीजिए 70 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये 3D प्रिंटिंग हुआ। उसके बाद है कुछ और अदर आउटपुट डिवाइसेस हैं, LCD प्रोजेक्टर जो आपके स्मार्ट क्लासेस में लगे हुए हैं, प्लॉटर जिसके थ्रू अपन जो सड़क के किनारे होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं उनको प्रिंट करते हैं, या कार के जो डिज़ाइंस होते हैं वो, घरों के डिज़ाइंस होते हैं वो। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं तो उन्होंने पावर प्लांट डिज़ाइन किया था, ऊंचाहार इलाहाबाद के पास एक जगह है, तो उनका काफ़ी लंबा बता रहे थे कि वो शायद एक पूरा रोल लग गया था पेपर का, और वो पेपर पूरा एक बार में प्लॉटर से ही प्रिंट हुआ था वो। ओके, सो दीज आर यूज्ड टू प्रिंट मैप्स एंड डिज़ाइंस ऑफ डिफरेंट मशीन्स, ठीक है। तो ड्रम प्लॉटर जिसको अर्थक्वेक वगैरह की जो एक्टिविटी है वो प्रिंट करने के काम में लेते हैं इसको। फ्लैट बेड प्लॉटर है, दिस प्लॉटर प्लॉट्स ऑन पेपर is spread and fixed over a rectangular flatbed table. It is used to design car, ships, aircraft, building and highways. और inkjet जिसके थ्रू इंक स्प्रे होता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रूप में, और ये होल्डिंग वगैरह जो सड़क किनारे लगती हैं उनको प्रिंट करने काम में आता है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या होता है कि कंप्यूटर में जो ब्रेन है कंप्यूटर का वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। It is called brain of the computer. It makes all the required calculation and processes data into information. इसके 3 पार्ट हैं, ALU, CU and MU। अच्छा, जो CPUs हैं वो पहले थे 286, 386 and 486। पहले ICs के नंबर हुआ करते थे माइक्रो प्रोसेसर के। उसके बाद चूंकि नंबर्स को कॉपीराइटेड नहीं कर सकते तो इंटेल को ये कहा गया कि आप कुछ और नाम रख लीजिए, तो इसलिए उन्होंने पेंटियम रखना स्टार्ट किया। और पेंटियम की जो डिज़ाइन थी वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे, विनोद धाम। ये है वो विनोद धाम ने डिज़ाइन किया था इसको, और ये i3, i5 एंड i7 एंड नया जो भी i9 और आया है, तो ये सारे प्रोसेसर्स हैं। तो ALU क्या करता है, सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक कैलकुलेशंस ALU देखता है। CU जो है वो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है ALU और MU के बीच में, कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज़ को। स्पीकर को देखिए आप, इनपुट किया तो गया सीधे CU के पास, CU ने कोऑर्डिनेट किया, ALU को दिया, और प्राइमरी मेमोरी को भी दे रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ रही हो तो सेकेंडरी मेमोरी के पास भी जा रहा है, यानी हार्ड डिस्क वगैरह के पास भी जा रहा है। देन ये खुद डिसाइड करता है कि इसको कैलकुलेट करवाना है कि नहीं करवाना, तो ALU देता है, एंड आफ्टर कैलकुलेशन ये डेटा आउटपुट हो जाता है। तो ये आउटपुट प्रिंट मॉनिटर भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, प्लॉटर भी हो सकता है, प्रोजेक्टर भी हो सकता है। ओके, MU जो है वो मेमोरी यूनिट है, यानी सारा डेटा जो कैलकुलेशन हुआ है वो स्टोर करने का काम मेमोरी यूनिट का है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम स्टोरेज डिवाइसेस कैसे वर्क कर रही है। ओके, थैंक यू।